इस वीडियो में मैं पूरा कवर करने वाला हूँ भारत का इतिहास जो है। ये मैं काफ़ी जो है सीरीज से वीडियो बना रहा हूँ। एक सीरीज में वीडियो बनाया हूँ, प्रागैतिहासिक काल का बनाया हूँ, उसके बाद ऐतिहासिक काल का बनाया हूँ। और जैसे जैसे मतलब वो हुआ है, मैं वीडियो हमारा जो है आप लोग देखेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। और आज ये वीडियो आपको पूरा मिलेगा जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म क्या है, जैन धर्म किसे कहते हैं, जैन धर्म में इसके संस्थापक कौन है, जैन धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसे जीके से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो यहाँ पे हम अपने दूसरे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सेम जो है लूसेंट का जो भी चीज़ें हैं, लूसेंट का समान ज्ञान है, सेम उसी का जो है आप लोग पाएंगे। और इसमें सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसका जो है प्रश्न उत्तर जो लेकर आया हूँ, इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग आएंगे जैन धर्म, और जैन धर्म के बारे में पूरा हम यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे थे, जैन धर्म के संस्थापक वही होंगे जो पहली बार जैन धर्म का तीर्थक भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनको जो है ऋषभ देव को माना जाता है कि ऋषभ देव जो हैं ये जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, क्योंकि यही जो है प्रथम तीर्थक भी थे जैन धर्म का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और पूछता है क्वेश्चन कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो ये ऋषभ देव थे। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है कि बहुत महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है, बहुत पूछता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थक थे। तो जैन धर्म में टोटल जो है 24 तीर्थक थे। ठीक है, तीर्थक हुए हैं और 24 और वही लास्ट तीर्थक थे जैन धर्म के। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट कहता है जिनमें से 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ थे। ये काशी के इक्ष्वाकुट वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ही संन्यास जीवन धारणा कर लिया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसी को हम यहाँ पे नोट करके आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ और उसी को ही हम यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो पॉइंट अगले की तरफ चलते हैं कि इन्होंने जो शिक्षा दी वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, इन्होंने 4 शिक्षाएं दी हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन सी है? हिंसा ना करना, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि हिंसा ना करना पहला शिक्षा है। दूसरा है सदा सत्य बोलना, तीसरा है चोरी ना करना, और चौथा है संपत्ति ना रखना। ठीक है, यानी कि संन्यास हो जाना। ये जो है इन्होंने शिक्षा दिया है। उसके बाद जो है इनके बाद यानी कि लास्ट में ये और 24वें तीर्थक जो हुए थे वो है महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी जो है 24वें यहाँ पे तीर्थक हुए हैं। ठीक है, ये जैन धर्म के। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हमारा। तो यहाँ पे आएगा स्वामी महावीर स्वामी का जो है थोड़ा जीवन परिचय के बारे में हम लोग हल्का फुल्का उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि महावीर स्वामी जो हैं सबसे चर्चित व्यक्ति हुए थे ये जैन धर्म के, और इनका जो है बहुत पूछता है कंपटीशन एग्जाम में। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम बैसाख में हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, नोट करने वाला पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञातिग्र कुल के सरदार थे। ठीक है, यानी कि महावीर स्वामी के जो पिता का नाम था वो सिद्धार्थ था। हम कुछ जो पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको रेड से हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आप लोगों को बहुत ही आसान हो सके। उनकी माता का नाम था त्रिशला और वे लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। अगला पॉइंट, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था।
एवं उनकी पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। इम्पोर्टेंट जितने भी चीज़ें हैं हम आप लोगों को हाईलाइट कर दी हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। अगले बार पॉइंट में हम बताएंगे कि महावीर स्वामी की बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हालांकि पूछता है कि महावीर स्वामी की बचपन का नाम क्या था। ठीक है, तो जिसमें वर्धमान देता है, राहुल देता है, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक पे महावीर स्वामी का बचपन का नाम जो है वर्धमान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, इसको आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जब महावीर स्वामी की आयु 30 वर्ष की थी तभी उन्होंने माता पिता की मृत्यु के पश्चात, यानी 30 वर्ष के जब ये हुए थे तो इनके माता पिता की मृत्यु हो गया था, और उसके बाद इन्होंने बड़े भाई जिनका नाम था नंदीवर्धन से इन्होंने अनुमति मांगा कि हमें जो है अब संन्यास का जीवन व्यतीत करना है, और जो भी हमारी संपत्ति है और जो भी हमारा घर द्वार है ये आप को मैं समर्पित करता हूँ, और मैं जो है संन्यास का जीवन इसके बाद मैं व्यतीत करूँगा। तो ये जो है अपने बड़े भाई की अनुमति से संन्यास का जीवन जीने लगे। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इनको जो है जिम्भिक के समीप रिजुपालिका नदी जो है, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ पूछता है कि महावीर स्वामी को कौन से वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो साल वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, और तभी से महावीर स्वामी जिन मतलब विजेता, अरहत मतलब पूज्य, और निर्ग्रंथ मतलब बंधहीन कहलाने लगे। ठीक है, यानी कि लोग इन्हें जो है विजेता और पूज्य मानने लगे, और बंधहीन मतलब किसी भी मोह माया में न पड़ने वाला। ठीक है, ये इनको कहलाने लगे। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश, यानी जो भी ये उपदेश दिए हैं वो प्राकृतिक भाषा में दिए हैं। 468 ईसा पूर्व यानी 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु कहाँ पे हुआ था? बिहार के पावापुरी जो राजगीर में हो गया था। ठीक है, कुछ पॉइंट हम इस प्रकार से नोट किए हैं कि महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। तो कौन कौन से हैं? महावीर स्वामी के शिष्य का अनुयायी निग्रंथ कहे जाते हैं, यानी कि उनकी जो अनुयायी हैं वो निग्रंथ कहे जाते हैं। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जामिल थे जो उनके दामाद थे। ठीक है, प्रथम अनुयायी इनके जामिल थे, यानी कि उनके प्रचार प्रसार करने वाला, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला ये जो है इनके दामाद थे। ठीक है, और दूसरे जो भिक्षुणी हुई वो महिला थी, और वो प्रथम महिला चंपा जो नरेश चंपा थी, और जो है नरेश दधिवाल की पुत्री थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट है। अगले चैप्टर के अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बात करें तो जैन धर्म के 2 संप्रदायों में बांटा गया। ठीक है, जो श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, ये 2 जो है इनको संप्रदाय में बांट दिया गया। जैन धर्म के त्रिरत्न है, तो जिन त्रिरत्न जो इन्होंने बनाया है वो इस प्रकार है: सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इन्होंने त्रिदर्शक बनाया गया है। ठीक है, और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 व्रतों का पालन करना आवश्यक है। जैन धर्म के श्रावक या मुनि, यानी जो जैन धर्म को मानने वाले हैं, वो 5 व्रतों का पालन करना अति आवश्यक है। ये जैन धर्म का रूल है। ठीक है, और 5 व्रत कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये 5 व्रत जो हैं इनके निम्न हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, ठीक है, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य।
तो ये जो है पहला जो है अहिंसा, यानी कि किसी भी जीव को पीड़ा न देना एवं किसी भी जीव के प्राण न लेना, ये जो है अहिंसा है। सत्य, यानी सत्य का मतलब प्रिय वचन बोलना। अस्येत, यानी कि बिना दी हुई वस्तु न लेना, यानी कि किसी से भिक्षा वगैरह जो है मांगी कर खाना, यानी कि कोई भी अपने इच्छा से जो भी चीज़ दे देता है उसी को ही लेना है, बिना दी हुई वस्तु पर बिना दी हुई वस्तु न लेना। ठीक है। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब जानते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये बहुत जो है इनका ये नियम है। ठीक है। और इसको मानना अति आवश्यक था और है। सप्तभंगी ज्ञान हम जान लेते हैं कि जैन धर्म में क्या था। तो जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्याद्वाद और अनेकांतवाद है। सप्तभंगी सिद्धांत जैन धर्म के अन्य सिद्धांतों में से एक है। इनका अर्थ है सापेक्षतावाद। सापेक्षतावाद इसे जैन दर्शन में किसी भी वस्तु के गुण को अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत कहते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, वे आत्मा को मानते हैं। यानी जैन धर्म में जो है ईश्वर को नहीं मानते हैं लोग। ठीक है। आत्मा को ही माना जाता है कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही ईश्वर है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। यानी पुनर्जन्म जो है और कर्मवाद में महावीर स्वामी विश्वास करते थे। जैन धर्म में आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया। जैन तिर्यकों की जीवनी कल्पसूत्रों से मिलती है। इसकी रचना भद्रबाहु द्वारा की गई है। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसकी रचना जो है कल्पसूत्र की रचना ये भद्रबाहु द्वारा किया गया है। हालांकि ये पूछता भी है। जैन संगीनिया जान लीजिए। जैन संगीनिया कौन कौन से है। 2 बार जैन संगीनिया हुआ था। प्रथम बार जो है 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और इम्पोर्टेंट है, पूछा भी है बहुत जगह पे। द्वितीय जो है संगीनिया इनका 6वीं शताब्दी में बल्लभी गुजरात में हुआ था और इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। ठीक है। तो ये जो है संगीनिया इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तभी हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, वरना कहाँ हमसे त्रुटि हुई है, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि अगले वीडियो में हम सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।